India has contact with the world have continued through the ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact. Maritime contact मतलब वो होता है जो अपने वाटर से कनेक्टेड जितने भी कंट्रीज होती है उसको कहते हैं मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। ठीक है, जिस भी कंट्री से हम अगर वाटर से कनेक्टेड है तब उसे बोलेंगे मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो लैंड रूट है, ठीक है, लैंड के थ्रू हम कनेक्टेड काफ़ी सारी कंट्रीज से हैं। नॉर्थ की तरफ अगर देखें तो इधर पाकिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश। सो ये जो लैंड से कनेक्टेड चीज़ें हैं, ये जो लैंड से कनेक्टेड कंट्रीज है, इनके साथ हमारा जो है काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है जो एज़ कम्पेयर टू मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। The various passes across the mountain in the north have provide passages to the ancient travelers। तो passes का मतलब होता है वो रास्ते जो पहाड़ से काट के बनाए गए हैं। तो काफ़ी सारे passes जो है इंडिया में आने के लिए पहले पुराने टाइम पे डिस्कवर किए गए और इसके बाद जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस लोग या ट्रैवलर्स जो है पुराने समय में लैंड के थ्रू ट्रैवल करते थे। While the oceans restricted such interaction for a long time, क्योंकि उस वक्त ओशन से आना जाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time। तो इन सारी चीज़ों के वजह से पुराने समय से जैसे उपनिषद, पंचतंत्र की कहानी, रामायण, इन सब के आइडिया जो थे ना, तो वो काफ़ी सारी अदर कंट्रीज़ में भी फेमस हुए। ठीक है, अदर कंट्रीज़ में भी फॉलो हुए और उसे अदर कंट्रीज़ में भी पढ़ा जाने लगा। इसके अलावा आगे हम देखते हैं। इंडिया न्यूमेरिकल एंड डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स। इस तरह से इंडिया का जो डेसिमल सिस्टम है, ठीक है, जो न्यूमेरिक सिस्टम है, न्यूमेरल सिस्टम है, ये विश्व के अलग अलग देशों में पहुंचा। इसके अलावा हम देखते हैं स्पाइसेस, है ना, मुस्लिन एक प्रकार का आर्ट होता है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एरिया में पहुंची। ठीक है, The spices, muslin, other merchants were taken from India to different countries. On the other hand, influence Greek sculpture and architectural styles and domes। ठीक है, इस तरह से जो इस्लामिक आर्किटेक्ट थे, इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये हमारे इंडिया में आती है। और इंडिया के जो साउथ का कल्चर था, जैसे द्रविड़ा एंड नागरा स्टाइल, ये भी काफ़ी जगह बाहर फेमस होती हैं। तो इस तरह से जो था ट्रेडिशन का, कल्चर का जो है आदान प्रदान पुराने समय से ही चलता आ रहा है। ठीक है, इंडिया एंड नेबर्स हम देखते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको कि इंडियन ओशन का नाम आखिर एक कंट्री के नाम पे है ना, इंडिया के नाम पे क्यों रखा गया है, तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया के अभी ओवरऑल 28 स्टेट्स है, जिसमें कि 8 यूनियन टेरिटरीज अलग है। 28 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज, इन सभी के नेम्स आपको याद होने चाहिए। इंडिया शेयर लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। देखते हैं मैप में, तो ये है हमारे इंडिया। ठीक है, अब इंडिया की नेबरिंग कंट्री देखो, देखो ये नॉर्थ है ना, और ये जो है ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भूटान, नेपाल, इधर चाइना है। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो नीचे भी काफ़ी जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारी कंट्रीज़ भी पड़ती है। ठीक है, देखते हैं आगे हम। ओके, 2 आइलैंड कंट्रीज़ यहाँ आपसे पूछेगा और यहाँ आपको बताया भी गया है। तो श्रीलंका एंड मालदीव्स 2 आइलैंड कंट्रीज़ होगी। देखो, श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल। यहाँ आपको दिखाई देगा श्रीलंका, ये दिखाई दे रहा है श्रीलंका, और ये एक छोटे से चैनल से हम लोगों से इंडिया से कनेक्टेड है। इसे कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट। देखो यहाँ लिखा हुआ है पाल्क स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, राम सेतु भी कहते हैं, याद रखना, राम सेतु भी इसे कहा जाता है। ठीक है, वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। देखो इंडिया के
जो आइलैंड है ना, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में जो है वो मालदीव सिचुएटेड है, ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, और इंडिया का नेबरिंग कंट्री भी है। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद नेबरिंग। Look at the physical map of Asia in our atlas and note how India is stand apart from the rest of Asia। देखो एशिया में इंडिया की जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है उस वजह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एशिया में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन भी इंडिया की ही है। इसके अलावा जो कनेक्शन है हमारा अदर नेबरिंग कंट्री से वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है। इस इधर साउथ में अगर हम देखें श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारी कंट्री है हमसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इंडिया की जोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच।